हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो है मात्रक एवं मापन। तो इस चैप्टर में जो है वो हम काफी सारी चीजें पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है बहुत स्कोरिंग है। एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व हो जाता है अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो। आ रही बात समझ में? इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो है वो भौतिक राशियां क्या होती है ना, कितने प्रकार की भौतिक राशियां होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही रहेगा, है ना। पहला टॉपिक हमारा यही है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां होती क्या, ये कितने प्रकार की होती है, मात्रक क्या होते हैं, आ रही बात समझ में? तो इनका जो है आज हम जो है अध्ययन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है भौतिक राशियां। तो आप फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और साथ में आप जो है वो लिखना शुरू कर देना। तो जब भी मैं बोलूँ आपको पॉज करिए और नोट करिए, तब आप पॉज करके जो है वो नोट करना। तो पहले आप अभी लिखना मत, जब तक मैं ना बोलूँ लिखने का तब तक लिखना मत। तो स्टार्ट करते हैं हम भौतिक राशियां। तो देखो भौतिक राशियां क्या होती है, किसे कहते हैं हम भौतिक राशि, है ना। किस राशि को हम जो है भौतिक राशि कहेंगे, यानी कि वे राशियां जिनको हम क्या कर सके, माप सके या तोल सके। आरी बात समझ में? उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां बोलते हैं। आरी बात समझ में? किसी भी उपकरण के द्वारा हम जो है वो किसी जो है राशि को हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। तो पहले जो है वो मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूं कि वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां बहुत सारी है, खूब सारी भौतिक राशियां। तो मैं सभी का नाम नहीं लिखूंगा, कुछ एग्जांपल लिखता बस समझते हैं कि क्या चीजें हैं। तो एग्जांपल के तौर पे लिख लो हम, जैसे कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है, भौतिक राशि है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे कितना कि मतलब जैसे कि 1 किलोग्राम है या 2 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है ना, 500 ग्राम है। तो ये क्या आपके पास में एक भौतिक राशि का द्रव्यमान। इस तरीके से खूब सारी हो सकती है। आपके दिमाग में भी बहुत सारी भौतिक राशि चल रही होगी, जैसे कि लंबाई हो गया, है ना, समय है, बल है, कार्य है, ये सारी क्या है, भौतिक राशि है। खूब सारी भौतिक राशि। तो मैं इतनी सारी नहीं लिख रहा हूँ, बस जो है जस्ट मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है कि भौतिक राशि क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया भौतिक राशियों के बारे में। अब बात करते हैं इन भौतिक राशियों के को हम बताने के लिए जिस मान का हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मात्रक। तो मात्रक क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लेता हूं मैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किस किस में जो है वो मापते हैं, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, खूब सारा है। तो इसके लिए भी हम जो है वो अलग अलग हमने कैटेगरी बना रखी कि कब हम किलोग्राम लेते हैं, कब हम ग्राम लेते हैं, कब हम पाउंड लेते हैं। तो मैं सिर्फ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं बात करूं द्रव्यमान को तो हम किससे लेते हैं, किलोग्राम में भी लेते हैं, है ना। तो ये क्या इसका एक मात्रक है। अरे बात समझ में? ग्राम भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है। मैं बात करूं लंबाई के लिए क्या यूज करते हो, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, खूब सारी है, इसकी भी इकाई है ना। तो इसको मैं जो है वो मीटर लिख लेता हूँ इसके लिए। तो समय को आप किस सेकंड में लेते हो, मिनट भी होता है। बल किस में होता है, न्यूटन में होता है ना। कार्य किस में होता है, जूल में होता है। तो खूब सारी है। अरे बात समझ में? तो खूब सारे मात्रक होते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। अरे बात समझ में? जैसे अगर मैं लिख लूं द्रव्यमान बराबर जो है वो 10। अब 10 है क्या, उसके आगे आपको उसका जो है वो मापन के लिए उसके आपको नियत मान बताना पड़ेगा आपको कि आपने जैसे लिख तो लिया द्रव्यमान बराबर 1। अब 1 है क्या, अरे द्रव्यमान बराबर 10। तो आप बताइए कि वो 10 किलोग्राम है या 10 ग्राम है
अरे बात समझ में? तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रहा था कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को, अरे बात समझ, हम क्या कर रहे हैं, उसके मान को हम नियत कर रहे हैं कि वो 1 ग्राम है या 100 ग्राम है या आपके पास में 1 किलोग्राम है। अरे बात समझ में? तो आपको जो उसका उसको लिखना पड़ेगा कि है कितना, है ना। तो किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये था भौतिक राशि और ये है मात्रक। अब भौतिक राशियां जो है वो 3 प्रकार की होती है। आगे बात समझ में? मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। तो 3 तरह की होती है, पहले तीनों का नाम लिख लेते हैं। मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और तीसरा है पूरक भौतिक राशियां। आ रही बात समझ में? तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की जो है वो भौतिक राशियां होती है। पहला है मूल भौतिक राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, और तीसरा है पूरक भौतिक राशियां। तो इनके बारे में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, और पूरक भौतिक राशियां क्या होती है। आ रही बात समझ में? तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मूल भौतिक राशियां। उससे पहले मैंने जो भी चीजें लिखी है आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, ठीक है? फिर बढ़ते हैं हम आगे। तो अब जो है वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट मूल भौतिक राशियां क्या होती है। फर्स्ट मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां। देखो, मूल भौतिक राशियां का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं कि अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी है ना, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है, आपको अंग्रेजी लिखनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी वर्णमाला यानी उसके अल्फाबेट आपको जो है वो पता होने चाहिए, तभी आप अंग्रेजी लिख सकते हो। इसी तरीके से हमें भौतिक राशियां, हम जब आगे पढ़ेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि, हम जो है वो बहुत सारी भौतिक राशियों को बनाएंगे, अरे बात समझ, उनकी विमाएं निकालेंगे। तो उसके लिए आपको जो है पहले मूल भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जितनी भी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं वो सारी मूल भौतिक राशियों से ही बनी होती है, सारी की सारी। और मूल भौतिक राशियां कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 7 मूल भौतिक राशियां। जैसे अगर आपको पता होगा कि हमें अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें 26 अल्फाबेट आपको पता होने चाहिए, इसी तरीके से आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियां बनाने के लिए आपको 7 मूल भौतिक राशियों के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या क्या है। और मूल भौतिक राशियां उन्हें कहते हैं कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करते, यार, है ना, मतलब कि वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियां। तो पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि वे राशियां या वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि, किसी अन्य भौतिक राशि, अन्य भौतिक राशियां पर निर्भर नहीं करें, उन्हें मूल भौतिक राशियां, उन्हें मूल भौतिक राशियां कहते हैं। मूल भौतिक राशियां कहते हैं, यानी कि वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर, जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं। आगे बात समझ में? अब 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है तो लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले क्रम संख्या, फिर इसके बाद आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा भौतिक राशि, फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका मात्रक, यहाँ आ जाएगा इनका प्रतीक। आ रही बात समझ में? इनका यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रतीक। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में द्रव्यमान। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम।
किलोग्राम। ठीक है, अच्छा इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, केजी। क्लियर। अच्छा दूसरा लंबाई, लंबाई, लंबाई के लिए आप क्या यूज करते हो, मीटर। तो मीटर के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, एम। ठीक है, मीटर को मैं एम से लिख। तीसरा समय, समय के लिए मात्रक क्या होता है, सेकंड। इसको हम किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ विद्युत धारा, विद्युत धारा किसमें मापते हैं हम विद्युत धारा को, 10th में पढ़ के आए होंगे आप, एम्पियर। इसको हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। फिफ्थ ताप, ताप के लिए क्या होती है, केल्विन। डिग्री सेल्सियस भी होती है, लेकिन ये जो सारी जो मैं मात्रक, ये जो सारे जो मैं मात्रक लिख रहा हूं वो कौन सा है, ऐसा ही मात्रक है, अंतरराष्ट्रीय। अरे बात समझ में बताऊंगा अभी, ये हमारे पास में आगे आएगा, मात्रकों के प्रकार भी आएगा, उसमें बताऊंगा कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो जो भी हम यूज करते हैं, आरी बात समझ में, जितने भी मात्रक हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जितने भी है वो हम सब कौन सा करते हैं, ऐसा ही मात्रक करते हैं। ठीक है, केल्विन। तो केल्विन के लिए हम क्या यूज करते हैं, के। सिक्स्थ, छठा प्रदीपन तीव्रता, प्रदीपन तीव्रता। तो प्रदीपन तीव्रता होती है आपके पास में, इसका मात्रक होता है क्या, कैंडला, जिसको हम जो है वो सी डी से लिखते हैं, कैंडला। और लास्ट सातवीं भौतिक राशि जो है आपके पास में, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका सिंबल होता है क्या, मोल। सॉरी, इसका मात्रा क्या होता है, मोल, और सिंबल होता है इसका आपके पास में MOL, मोल। तो ये है आपके पास में 7 भौतिक राशियां जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी की जितनी भी भौतिक राशियां हैं वो सारी की सारी इन्हीं से बनी हुई होती है। अरे बस जैसे अंग्रेजी के जो भी आपके पास में लेटर होता है ना, इस तरीके से सेम हमारे पास में जितनी भी भौतिक राशियां है वो इन्हीं 7 भौतिक राशियों से बनी होती है। आगे बात समझ में, तो फटाफट आप जो है वो इन मूल भौतिक राशियों को नोट कर लीजिए। फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां वो पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, पूरक भौतिक राशियां। तो फटाफट नोट करो इसको। तो चलिए अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, सेकंड, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, ये इनकी भी बात करते हैं। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं, यानी कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो जो मूल भौतिक राशियों से, मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न की जाती हैं, तथा इन पर निर्भर करती हैं, तथा इन पर निर्भर करती हैं, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियां यानी कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से बनाई जाती है या व्युत्पन्न की जाती है। व्युत्पन्न का मतलब बनाना, ठीक है ना, डेराइव करना, इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव करना। और इन पर निर्भर करती है, किन पर, मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। आ रही बात समझ में, मूल भौतिक राशि, उनको हम क्या बोलते हैं, भौतिक, व्युत्पन्न भौतिक राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से समझना सारी चीजें। जैसे कि मैं बात करूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करता हूं। अच्छा, क्षेत्रफल किसमें होता है, क्षेत्रफल किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल कहां से बने आपके पास में, मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया आपके पास में, मीटर स्क्वायर। और मीटर कौन सी भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि है। मतलब आपके पास में लंबाई की बात कर रहे हैं। अरे बात समझ में, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू लंबाई, है ना। और लंबाई किसमें होती है, मीटर में होती है, और ये भी मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। और बात करते हैं दूसरा, आयतन। आयतन के लिए आप क्या यूज करते हो, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूं मैं क्या, लंबाई। और लंबाई के लिए आप क्या करते हो, उसको एल से लिखते हो, एल स्क्वायर, यानी एम इंटू एम। क्लियर है। अब बात करते हैं आयतन। तो आयतन आपके पास में क्या होता है, एल क्यूब,
है ना। लंबाई का आप क्या करते हो, उसकी पावर कितनी कर देते हो, 3 कर देते हो, तो क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया मीटर क्यूब। तो ये भी देखो किससे बना है आपके पास में, मूल भौतिक राशि से ही तो बना है। तीसरी बात करते हैं हम, वेग ले लो, चलो वेग की बात कर लो। वेग, अच्छा वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। अच्छा विस्थापन क्या है, एक तरह से दूरी तो है, एक तरह से लंबाई है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। और समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब देख लो मीटर क्या है, मूल भौतिक राशि किसकी, लंबाई की, और सेकंड, सेकंड क्या है, समय, और समय भी क्या आपके पास में मूल भौतिक राशि है। अरे बात समझ में। और एग्जांपल देखते हैं, और क्या ले, बल ले ले, ये लो बल। बल क्या होता है, बल बताओ, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अच्छा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, किलोग्राम। और त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, ये तो होता है। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, और वेग की क्या है आपके पास में, मीटर पर सेकंड। और समय, समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, एस, मतलब सेकंड। त्वरण क्या होता है, वेग बटा समय, वेग का देख लो ये आपके पास में मीटर पर सेकंड, और समय के लिए क्या जाएगा, सेकंड। अच्छा इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, तो किलोग्राम इंटू मीटर, और ये सेकंड और सेकंड साथ में जाएंगे, क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। खूब सारे एग्जांपल जितने भी आपके दिमाग में जितने भी आ रहे होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं मूल भौतिक राशियों से ही बनाए जाते हैं। अरे बात समझे, किलोग्राम मूल भौतिक राशि है, अरे बात समझ में, किसकी है, द्रव्यमान की। मीटर लंबाई आपके पास में, सेकंड, सेकंड क्या आपके पास में, समय। फिफ्थ और ले लो एक, कार्य ले लो। कार्य, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, है ना। और बल के लिए अभी जस्ट हमने निकाला बल, ये रहा देखो, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है, लंबाई होती है, जिसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड। आगे बात समझ में, तो इसको थोड़ा सा और सरल कर लो, किलोग्राम, सॉरी विस्थापन, विस्थापन को हम किससे लिखते हैं, मीटर से लिखते हैं, सॉरी दूरी होती है, दूरी को हम किससे लिखते हैं, मीटर में, यानी लंबाई। तो किलोग्राम मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो खूब सारे एग्जांपल हो सकते हैं, आप कर सकते हो इसको, क्लियर है। तो ये थी आपके पास में व्युत्पन्न भौतिक राशि। हम जो है वो आगे पढ़ेंगे, विमा आएगा नेक्स्ट लेक्चर से, हम पढ़ेंगे विमा। तो वहां पे जो हम बहुत सारी भौतिक राशियों की जब हम विमा निकालेंगे, तो वहां आपको फॉर्मूले भी पता चल जाएंगे कि किस भौतिक राशि को जो है वो क्या फॉर्मूला है, किस भौतिक राशि के। तो ये आपके पास में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए, अरे बात समझ, मुझे ये समझना था कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, तो सब कुछ देख लो, ये सारा जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशियां ही है। और मेनली जो है वो द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीन का ही यूज होने वाला है ना। मोस्ट ऑफ, मैं सभी का नहीं, मतलब मैं सभी भौतिक राशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लगभग सभी भौतिक राशियां जो है उसमें इन तीनों का ही यूज होता है ना, द्रव्यमान, लंबाई और समय। बाकी दूसरे भी आएंगे, विद्युत धारा भी आएगा, ताप भी आएगा, है ना। तो ये नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं पूरक भौतिक राशियां क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी भौतिक राशि जो है हमारे पास में कौन सी, पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां, है ना, भौतिक राशियों के प्रकार का लास्ट, पूरक भौतिक राशियां। अच्छा पूरक भौतिक राशियां जो है वो दो ही है, अरे बात समझ में, तो याद रखना इनको। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ दोनों, यह आपके पास में आ जाएगा भौतिक राशि, यह आपके पास में इसका मात्रक, और यह इसका प्रतीक। तो दोनों कौन कौन सी है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास में समतल कोण, समतल कोण। अच्छा मात्रक क्या होता है इसका, रेडियन। कईयों के दिमाग में आ रहा है तो कोण का मात्रक तो डिग्री भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये हम कौन सा लिख रहे हैं, ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं। अरे बात समझ में, जो पूरी मतलब पूरे वर्ल्ड में सभी जगह जो है वो कौन सा लिया जाता है, रेडियन में लिया जाता है ना, समतल कोण को, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं। और इसको लिखते हैं हम किससे, RAD, रेडियन, RAD, रेडियन। दूसरा आपके पास में कौन सा, ठोस कोण, इसका जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, है ना, जिसको हम SR से लिखते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि समतल कोण और ये ठोस कोण कैसे जो है होता है। तो जैसे कि समतल कोण किस किस के बीच में हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि ये मान लो कोई दो लाइन है ना, कोई दो रेखा है,
का बीच का एंगल क्या हो सकता है आपके पास? समतल कोण, है ना, या दो तलों के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य कोण, है ना। अगर मैं यहाँ पे एक आर्क ऐसा चाप काट दूं तो आपसे पूछूं कि बताओ कोण क्या होता है, तो कोण तो आपने पढ़ा ही होगा ना। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। ये तो पढ़ के आए हो आप, 9th और 10th में पढ़े होगा। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये क्या है आपके पास में? ये चाप ही तो है। अच्छा, अगर मैं इसको एक यहाँ पे एक पूरा ही एक वृत्त बना दूं तो क्या ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी? आ रही बात समझ में? और ये चाप किस क्या होती है? लंबाई होती है। तो चाप को हम किससे लिखते हैं? लंबाई से लिखते हैं। त्रिज्या को हम किससे? आर से लिखते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास में क्या? समतल कोण। आगे बात समझ में? कौन सा कोण? यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, समतल कोण, या कोण भी बोलो, बात एक ही। कोण बोलो चाहे समतल कोण बोलो, बात एक ही। अच्छा, अब बात करते हैं ठोस कोण। ठोस कोण कैसे? जैसे कि ये होता है आपके पास में जितने भी जो 3D पिक्चर होती है, 3D पिक्चर, ये उनमें होता है ना। जैसे कि मान लो ये आपके पास में कोई भी एक कोन है, कोन, कोण नहीं, कोन, आइसक्रीम वाला वो। तो ये तो इसका क्या हो गया? पृष्ठ, है ना। ये जो एंगल बनता है, ठीक है ना, जैसे जो कोण होता है ना चारों तरफ से ऐसे, वो जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं कौन सा? ठोस कोण, है ना। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल a, और ये हो गई इसकी क्या? त्रिज्या। तो यहाँ पे जो हम ठोस कोण को लिखते हैं, ठोस कोण, तो ठोस कोण होता है आपके पास में क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग, यानी त्रिज्या का स्क्वायर। आगे बात समझ में? तो ये होता है आपके पास में ठोस कोण, ये होता है आपके पास में कौन सा? समतल कोण। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, अच्छा अब बात करते हैं किसी भौतिक राशि को कैसे लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भौतिक राशि को जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है। भौतिक राशि संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान इंटू मात्रक। ये ध्यान रखना, किसी भौतिक राशि को लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मान लो बल, है ना, बल, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, तो बल को किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। फोर्स, ये लिखा हुआ 2n लिखा हुआ है ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये तो क्या हो गई आपके पास में? भौतिक राशि। ये आपके पास में भौतिक राशि, ये 2 क्या हो गया आपके पास में? संख्यात्मक मान, और n आपके पास में क्या है? ये मात्रक। अरे बात समझ में? तो किसी भौतिक राशि को लिखने का तरीका ये है ना। अगर मान लो मैं f बराबर 2 लिख लूं, तो ये तो पता होना चाहिए कि 2 है क्या? न्यूटन है, किलोग्राम है ना, मीटर है, क्या है? तो f बराबर 2m। तो ये तो होती है क्या उसकी, मतलब ये क्या बताता है आपको? भौतिक राशि को बताता है। 2 क्या बता रहा है आपको? संख्यात्मक मान को बता रहा है। और n ये क्या बता रहा है? इसके मात्रक को बता रहा है, यानी न्यूटन। आगे बात समझ में? तो फटाफट आप जो है वो पूर्ण भौतिक राशियों को नोट कर लीजिए, फिर हम जो है वो हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, मात्रकों के प्रकार। सो नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो है मात्रक पद्धतियां, यानी इसमें जो है वो हम मात्रकों के प्रकार, है ना, जैसे कि MKS मात्रक क्या होता है, CGS मात्रक क्या होता है ना, FPS मात्रक, SI मात्रक। तो यहाँ पे जो हम इनकी पद्धतियां पढ़ने वाले हैं ना, कि किस पद्धति में जो है वो कौन सा मात्रक हम जो है वो यूज करते हैं। तो हमारे पास में जो है वो बेसिकली 4 पद्धतियां हैं। अरे बात समझ में? जिसमें से हम जो है वो जो पूरे वर्ल्ड में जो चलती है वो कौन चलती है? SI पद्धति चलती है। अरे बात समझ में? तो हम जितने भी जब जैसे जैसे हम जो आगे बढ़ते रहेंगे तो हम जो मात्रकों को यूज करते हैं वो किस में करते हैं? SI पद्धति में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट कौन सा? MKS पद्धति। कि MKS पद्धति क्या है? तो इस पद्धति में द्रव्यमान, इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय, कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई और समय को जो है हम किससे लिखते हैं? द्रव्यमान को लिखते हैं हम किसमें? किलोग्राम में। लंबाई को लिखते हैं हम किसमें? मीटर में। और समय को लिखते हैं हम किसमें? सेकंड में जो है वो मापा जाता है। अरे बात समझ? MKS मतलब समझ गए? M यानी मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकंड। आगे बात समझ में? MKS। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास में CGS पद्धति, यानी कि इस पद्धति में द्रव्यमान, लंबाई और समय, सेम यही चीज है यहाँ पे, को जो है वो हम किसमें? ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में जो है वो मापते हैं। आगे बात समझ में? जैसे कि CGS, इस तरीके से हम जो है इसको बोलते हैं क्या? CGS पद्धति। आगे बात समझ में? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में। जैसे मैंने आपको बताया था कि लंबाई की बहुत सारी इकाइयां होती है या मात्रक होता है, मीटर, सेंटीमीटर, कब हम किसको यूज करना है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम CGS में यूज करेंगे, है ना, जैसे मान लो कोई फॉर्मूला आ गया,
है ना, या कोई न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल में हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसी एक सिस्टम को पकड़ के चलेंगे, यानी किसी एक पद्धति को जो है पकड़ के चलेंगे हम, या तो MKS ही करेंगे या उसको हम CGS से ही करेंगे। आगे बात समझ में? तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपको पता चलती रहेगी। आगे बात समझ में? तो ये सारी चीजें जो है वो बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो किसी एक पद्धति को पकड़ लेंगे, है ना, कि उसमें जितने भी आपको वैल्यूज दे रखी होगी सभी को जो है या तो MKS में रखना है या CGS में रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन सी पद्धति, FPS पद्धति। इस पद्धति में वही चीज द्रव्यमान, लंबाई और समय को जो है हम क्रमशः कैसे, द्रव्यमान को हम पाउंड में लिखते हैं, लंबाई को हम फुट में लेते हैं और समय को जब हम किसमें, सेकंड में लेते हैं ना। तो FPS, आगे बात समझ में, फुट, पाउंड और सेकंड। समय को, अच्छा आपने एक चीज नोट की होगी, समय को जो हम सभी पद्धति में सेकंड में ही लेते हैं, तो समय के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा हम समय को जो है वो उसकी जो इकाई है वो क्या लेते हैं, सेकंड ही लेते हैं। क्लियर? एंड लास्ट SI सिस्टम, यानी इंटरनेशनल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम SI पद्धति है। सो यह पद्धति जो है वो MKS का परिवर्तित रूप है, ये ध्यान रखिए। एक से बता दूं मैं, MKS और ये SI दोनों एक ही है। अब बात करते हो कि इस तरह ये SI की क्यों जरूरत पड़ी, जब आप बोल रहे हो MKS और SI एक ही है, तो बताता हूं मैं आपको क्या हुआ कि जब MKS पद्धति आई तो उसके अंदर कुछ जो है वो कमियां थी, सभी जगह नहीं, कुछ जगह पे जो है वो कुछ छोटी छोटी कमियां थी, यानी कि मतलब कुछ मात्रकों में क्या क्या इन्होंने बदलाव किया। आरी बात समझ में? कुछ मात्रकों में क्या क्या इन्होंने बदलाव किया। तो ऐसा ही पद्धति में ऐसा नहीं है कि सारे ही MKS की वैल्यू को बदल दिया, नहीं, कुछ कुछ जगह पे बदलाव की, इसलिए उसको नाम दे दिया क्या, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, या हम बोल सकते हैं SI पद्धति। आरी बात समझ में? तो SI के अंदर सारे वही चीजें हैं जो MKS के अंदर है, यानी MKS में कुछ चीजें ऐसी थी जो सभी के लिए सही नहीं थी, मतलब तो उनको क्या करना था, इनको चेंज करना था। आरी बात समझ में? कुछ मात्रकों को चेंज करना था, सभी मात्रकों को नहीं, इसलिए जो है वो इसको हम बोलते हैं क्या, MKS का परिवर्तित रूप, यानी MKS में कुछ जो है वो चीजों को परिवर्तित किया। आरी बात समझ में? तो उसको नाम दे दिया क्या, SI पद्धति है। तो याद रखना, SI बोलो चाहे MKS बोलो, बात एक ही है। आगे बात समझ, तो डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर? सो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी उसमें हम जो है वो विमा पढ़ेंगे और जितने भी भौतिक राशियां हैं उनकी विमाएं हम निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में पक्का जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि किसी भी भौतिक राशि की जो है वो विमा कैसे निकालते हैं। आ रही बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।